वालेकुम अस्सलाम। इजाज़ साहब, थैंक यू वेरी मच फॉर कमिंग ऑल द वे फ्रॉम कराची। आई एम श्योर आजकल आप खासे मशहूर हैं। काम तो खैर एक्टिंग का तो जारी मसरूफ तो आप हैं माशाल्लाह ज़्यादा, प्रोडक्शन में भी हैं, फिर मैचेस भी आजकल बड़े खेल रहे हैं, क्रिकेट के भी शुदाई हैं और व्हाट नॉट। बस ज़रूरी है थोड़ा सा अपने आप को एंगेज रखना। फिटनेस एक्टिविटीज़ आपको पता ही शौक़ है एक तरह का, मुझे गेम हो चाहे वर्कआउट हो कुछ हो, तो ये एक तरह की हॉबी है। मैं इजाज़ साहब के हवाले से एक मज़े की बात बताऊं कि साहब बोल रहे हैं, अजीब लग रहा है। मेरे लिए भाई से एहतराम है, इतना पुराना साथ है। वी नो ईच अदर बिफोर वी गाइस गॉट मैरिड इवन, बिकॉज कराची में काम किया 92 में शुरू किया, तो तब से मैं पहली मरतबा जब कराची गया तो मुलाकात। इजाज़ साहब की एक खासियत है, ये मेरे ख्याल में इंडस्ट्री के वाहिद हैं जो पहले दिन भी ऐसे थे और आज भी बिल्कुल वैसे माशाल्लाह। कैलकुलेटेड आदमी, खुराक के हवाले से, अपनी सेहत के हवाले से, अपनी वर्कआउट के हवाले से। कई दफ़ा मैं खुद भी यार इजाज़ कुछ दस ना यार, वज़न नहीं घट हो रहा की करा, बस फिर एक तफसील होती है इजाज़ साहब के पास। ऑनेस्टली सामिया जी, इतना कैलकुलेटेड आदमी मैंने खुराक के हवाले से नहीं देखा। और फिर माशाल्लाह आप देख लीजिए, वाह वाह, तो उसके भी नुस्खे हैं भाई के पास। वाह वाह वाह, अरे 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 अरे, बड़ी मजेदार। अब तो स्किन केयर लाइन आ गई मेरी इन्हीं नुस्खों को, और ब्रांड, और मेरे ख्याल में उसी वजह से ब्रांड भी खोल लिया, वो नुस्खे भी दे रहे। ये तो अल्लाह बख्शे मर्दों की जुबैदा आप आए। अच्छा एजाज भाई, बरकत की शादी नहीं हो रही, इसके भी नुस्खे हैं आपके पास? बताता हूँ अभी। सर इनका कोई वजन कम करें, नहीं सिर्फ भाभी की जूते और गालियां खाते हैं, ये कम नहीं हो रहा। देखिए नसीब की बात है, आपको तो वो भी मैसर नहीं। इनको आपने कहा ना मर्दों की जुबैदा आपा, इनको मर्दों की मानूर बलोच भी कहा जाता है। मैंने कल खुद बोला था। वजह वो मैं एक मानूर के साथ एक प्रोजेक्ट कर रहा था अभी, तो मैंने एक पिक्चर लगाई, मैंने फैसल भी था उसमें, मैं भी था, मैंने लिखा आदमियों के मानूर बलोच असली मानूर बलोच। कितने साल हो गए इजाज़ साहब? मोर देन 25 ईयर्स। मोर देन 25। मॉडलिंग से स्टार्ट लिया था। मुतमईन है? हाँ माशाल्लाह, जो भी किया। अब ज़रा सा चेंज हो गया है पिछले कोई 5-6 सालों में। पैटर्न ऑफ वर्क हम लोगों का थोड़ा सा सोशल मीडिया ज़िंदगी में ऐड हो गया है काफ़ी। उससे कोई दिक्कत हुई? नहीं, दिक्कत नहीं हुई। आपको वक्त के साथ अपने आप को थोड़ा सा मॉडिफाई यूँ कहने करना पड़ता है, या उसके अंदर आना पड़ता है, सिस्टम के अंदर। तो बस टाइम वक्त जो है वो कम हो गया है, उतना ही लेकिन कम हो गया। और ऐसा हो गया कि आप मुस्तकिल कुछ ना कुछ करना है आपको, आप फारिग नहीं बैठ सकते। तो सर थोड़ी सी पेस बढ़ गई है। पहले थोड़ा सा इजी ज़िंदगी थी, अब बहुत चीज़ें होती हैं जिसको आपको लेके चलना होता है साथ। और अगर आप कोई काम कर रहे हो, बिज़नेस कर रहे हो, तो बस फिर आप हर वक्त कुछ ना कुछ कर रहे होते हैं। सो जब से मैं अपने लाइन मैंने स्किन केयर की शुरू की, तो वो तो उसमें भी हर वक्त कुछ ना कुछ नई चीज़ों पे काम करना होता है ऑब्वियसली। क्या ये पूरा इजाज़ साहब सेटअप बनाया हुआ है? एक बहुत बड़ा ब्रांड है, उनके साथ मैंने कोलैबोरेशन में किया, और मेरा सारा नेचुरल केमिकल फ्री हर्बल प्रोडक्ट्स है। बट बिकॉज ये एक शोबा ऐसा है जो जिसमें आप हमेशा से बहुत ज़्यादा इंटरेस्टेड रहे हैं, so it was easy for you to go into it, ना? Yes, it was। और फिर इसमें अब मैं फूड सप्लीमेंट्स पे भी काम कर रहा हूँ, तो वो मेरी ज़रा सी रिसर्च शुरू से रही है। तो बहुत सारे ऐसे मेन इंग्रेडिएंट्स हैं जिनका मुझे पता है। क्लोथिंग की एक लाइन थी आपके पास जी, उसको क्यों छोड़ दिया? उसको इसलिए छोड़ दिया था कि कुछ बीच में प्रॉब्लम्स आए। प्रॉब्लम्स इन द सेंस, जब आप ब्रांड को बड़ा करने जाते हैं और उसके अंदर फिर और लोग आते हैं, इन्वेस्टर्स आते हैं काम बढ़ाने के लिए, तो बस वहाँ एक मुझसे कैलकुलेशन में थोड़ी सी मिस्टेक हुई और वो रॉन्ग डिसीजन हो गया एक मुझसे। तो मैंने उस वक्त उसको रोका। मैंने ये सोचा कि ब्रांड की रेपुटेशन ना ख़राब हो, तो उसको यहाँ रोक देता हूँ। अब मैंने रिसेंटली जब अपनी स्किन केयर लाइन लॉन्च की, तो ऑनलाइन है बेसिकली, तो उसमें फिर मैंने कहा अब ये चीज़ें ऐड करता जाऊँगा। तो दोबारा से मैंने उसमें क्लोथिंग शुरू कर दिया। हाँ, शलवार कमीज़ वगैरह से शुरू किया। अब मेरा इरादा है मैं एक्सेसरीज़, फ्रेगरेंसेज और इन चीज़ों में उसी ऑनलाइन बिजनेस को एक्सपेंड करें। और प्रोडक्शन भी आप साथ साथ प्रोडक्शन भी कर रहे हैं। प्रोडक्शन को एक साल पैसे हालांकि अपने ही दोस्तों के पास आपके फंसे हुए हैं। बिल्कुल ऐसे ही है। हाँ। आपको तो पता ही है, आपके खुद फंसे हुए। वैसे कुरैशी साहब के साथ बहुत ज़्यादा दोस्ती यारी है आपकी, बहुत चोली दामन का साथ है। जैसे हमारे उज़मी भाई और बरकत साहब का बहुत गहरा एक ताल्लुक है। खुराक वो खाते हैं
और लगती उनको है, नहीं सर, बरकत नाम उनका है इधर। बड़ी उधर हुई है। तो फैसल साहब के साथ भी इसी तरह अरसा गुजर गया। फैसल के साथ बहुत अच्छी दोस्ती है, क्योंकि हमने इत्तेफाक ऐसा है कि सबसे ज़्यादा अगर मैंने किसी के साथ प्रोजेक्ट काम किया तो किया है फैसल तो वो के साथ फैसल किया। साहब के साथ। वो जब काम अपहरवा कितना, और एक हमने सिटकॉम होता था हमारा मैं और तुम, वो कोई 3-4 साल चला है बस। उसके बाद फिर हमने वो ऐसा एक ब्रांड बन गया था कि उसके बाद फिर सीरियस प्रोजेक्ट्स भी हमने काफ़ी सारे साथ किए। ट्रैवल भी अक्सर कुछ चीज़ें हो रही होती हैं, अवार्ड्स हो गए, इवेंट्स हो गए, मोटरसाइकिलिस्ट भी हैं भाई साहब, बिल्कुल। शौक है वो भी बहुत। साथ साथ। वो भी एक साथ साथ वो भी शौक पाला हुआ है। पूरा ग्रुप निकलता है सर रात में वहाँ हाँ जी। लेफ्टन नुमान से, और सर? नहीं, दिन में भी निकल, दिन में, लेकिन रात में ज़्यादा आप लोग- थोड़ी है। जी के बाद फातिमा जी कुछ कहना चाहते हैं? नुमान सर, आपने फैसल कुरैशी सर की बात की है, उन पिछले दिनों उन्होंने ट्वीट किया हुआ था कि अल्लाह इन जैसा दोस्त सबको दे, तो ये क्या स्टोरी है उस ट्वीट की? बस वैसे ही उसने भी अपना एक ब्रांड लॉन्च किया है। तो अब जब कोई दोस्त यार लॉन्च करता है कोई चीज़, तो हमारा फ़र्ज़ बनता है कि हम उसको सपोर्ट करें। इस वजह से फैसल ने लगाया था कि मैंने उसको यही कहा, मैंने कहा भाई फुल सपोर्ट, जहाँ मैं अवेलेबल हूँ और जो जहाँ तुम बोलोगे हाजिर हूँ। तो वो उसने कहा यार ये बहुत, क्योंकि जब हम करते हैं कोई चीज़ लॉन्च तो फिर उस वक्त बहुत सारे लोगों का पता भी चलता है। तो ये दोस्ती होती है। मैं और नुमान जो है वो मिलते बहुत कम है, लेकिन मोहब्बत और प्यार ऐसा है, अब जैसे ही मैं इसको मैसेज करूंगा ना, ये कह के मारता हुआ वॉइस नोट आता है। क्या बात है। एजाज भाई मोहब्बत किस हद तक करते हैं और नफरत किस हद तक करते हैं? नफरत नहीं करता, मैं साइड पे हो जाता हूँ। मोहब्बत किस हद तक करते हैं, चलिए ये बताएं। So, मोहब्बत ही मोहब्बत है भाई। आप किस हद तक महसूस कर रहे हैं? लेकिन एजाज सर, आप मैसेज का रिप्लाई अगर आपको कोई ना करे तो फिर उसका इजहार ये आप फैसल कैसे वाली बात। करते हैं? देखें, ये भी एक मोहब्बत होती है ना दोस्तों से। दोस्ती अगर सी, आप किसी से कोई बात कर रहे हैं, पूछ रहे हैं, और वो जो है आपको लगे कि इग्नोर कर रहा है, तो आप कहते हैं यार दोस्त है मेरा, मैं इससे शिकवा तो करूं। नाराज हो जाते हैं। हर एक से नहीं बात चल करता। रही, मुझे ऐसा लगता है मुखलिस दोस्त के अंदर इतना प्यार छुपा हुआ होता है जितना ख्वाजा सरा के अंदर डांस है। एक छोटी सी ब्रेक लेते हैं और ब्रेक के बाद दोबारा जी सरकार में हाजिर होते हैं। एजाज असलम साहब हमारे साथ मौजूद हैं, कहीं मत जाइएगा। थैंक यू। जी सरकार में एजाज असलम साहब। एजाज जी, जब काम शुरू किया था हमने अर्ली 90s में और अब अगर हम देखें तो क्या फ़र्क महसूस होता है आपको? क्वालिटी ऑफ वर्क इम्प्रूव की है, क्वालिटी ऑफ वर्क नीचे गई है? मुझे लगता है कि पेस में फ़र्क आ गया, क्वांटिटी बढ़ गई है, क्वांटिटी बढ़ गई है, चीज़ें बहुत फास्ट हो गई हैं, टाइम बहुत कम रह गया है, आपके पास फालतू टाइम नहीं मिलता, या यूं कह लें कि आपको रिलैक्स जो एक वो था ना इजी माहौल में काम करना, हाँ। वो चीज़ें ख़त्म हो गई। लाइफ की पेस के साथ आपको चलना है। मशीन की तरह हो हाँ, गया। तो तेज़ हो गई हैं वैसे प्रोफेशनलिज्म आप समझते हैं बड़ा है या कम हुआ है? दोनों चीज़ें हैं, बड़ा भी है और कम भी हुआ है। कई जगह पे बड़ा है, कई हाँ। जगह पे कम हुआ है। जो लोग ज़रा थोड़ा अरसा पहले आए हैं वो अभी भी काफ़ी प्रोफेशनली काम कर रहे होते हैं। जो बिल्कुल रीसेंट, उसमें कुछ 1% ऐसी है लोगों की, थोड़ा सा उनको टाइम लगेगा उस सही जगह पर आने में, जहाँ पर आपको ये लगे कि यार ये प्रोफेशनली काम कर रहे हैं। या बहुत हर दौर में रही है ऐसी एक परसेंटेज, 5 to 10%।